हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आई हैं त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की। इस चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कल और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था जिसमें सिलेबस मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन स्टूडेंट्स के कॉमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या कुछ पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, यहाँ पे इंप्लॉयमेंट न्यूज़ में आपको ये वाला नोटिफिकेशन दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 13 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, 12 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। मतलब अप्रॉक्स आपके पास एक मंथ है अप्लाई करने का। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट आई है वो केवल यहाँ पर 6 पोस्ट निकल के आई हैं, जिसमें 5 जनरल की हैं और एक जो है पोस्ट आई थिंक एससी की। मैं एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ। हाँ, एक पोस्ट जो है वो एससी की है और बाकी जो 5 पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाली पोस्ट के लिए, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना होता, आपको सिंपली फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देना होता है। तो आप जनरल की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिलेबस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से रहने वाली है असिस्टेंट Registrar Finance and Assistant Controller की। The following shall be the scheme of examination, personality test and its syllabus for recruitment to the post of Assistant Registrar, Assistant Finance Officer and Assistant Controller of Examination by direct recruitment। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहने वाली है इसको ध्यान से सुनना है आपको। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन पेपर वन शैल बी 40%। अगर 40% से नीचे आपने स्कोर किया पेपर वन में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% स्कोर करना ही पड़ेगा। The answer script of the candidates for the descriptive test shall be evaluated only in respect of those candidates who secured the minimum qualifying marks in paper one। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर वन में 40% स्कोर किया होगा उन्हीं का पेपर टू चेक किया जाएगा, अदरवाइज पेपर टू को उनका चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आपको पहले तो मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा पेपर वन में। इसके बाद जो पेपर टू का द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन पेपर टू शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वेर एवर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा पेपर टू में। अगर आपने पेपर टू में 50% स्कोर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाएगी। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से पेपर होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो द मार्क्स एलोकेटेड फॉर स्किल टेस्ट। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू टेस्ट जो भी इससे यहाँ पे बोला जाएगा वो होगा, शेल भी 50 मार्क्स का होगा। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा इंटरव्यू का दैट विल बी 25। अगर 25 से कम आपने स्कोर किया इंटरव्यू में तो वहां पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मेरिट लिस्ट जो बनेगी दैट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन पेपर वन हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे पेपर वन में। पेपर टू का जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा, रिटर्न होगा पेपर टू और इंटरव्यू। तो तीनों की मिलाकर के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपको जो है उस कट ऑफ को क्रॉस करना है। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तीनों को मिला के बनेगी, पेपर वन टू एंड थ्री को मिला करके, ठीक है। अब देखो जो पेपर वन होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा जिसमें 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स इसके रहेंगे 100। पेपर टू होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, मैक्सिमम 3 घंटे का एग्जाम होगा और इसका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100। और जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका 50 मार्क्स का। तो 100 पेपर वन, 100 पेपर टू, 50 मार्क्स का हो गया आपका इंटरव्यू, मतलब आपका टोटल 250 मार्क्स का टोटल मार्क्स जो है वो इतने हैं। आप इसमें आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो ये है आपका कंप्लीट स्कीम। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो पेपर वन का आप सिलेबस देख सकते हो, ये आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। जनरल स्टडीज इसमें पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज में आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और जनरल स्टडीज, दो चीजें हो गई। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आइडियम आइडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस हो गया। इसके अलावा कॉमन एरर्स हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एनालिसिस ऑफ सेंटेंस और बाकी जो आप देख सकते हो। जनरल स्टडीज में काफी सारे टॉपिक्स गिवन है, आप यहाँ पे भी इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे पेपर टू की। पेपर टू जो होगा दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव। ये क्यों कौन सा होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो पेपर टू है आपका, इसमें आप देख सकते हो नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैट्यूट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जनरल फाइनेंशियल रूल्स हो गए, एफआरएनएसआर हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई 2020, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आईसीटी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड राइटिंग स्किल्स, ऑफिशियल डेमी, ऑफिशियल लेटेस्ट, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये है आपका पेपर टू का सिलेबस, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। तो गाइस ये जो पेपर टू का सिलेबस है इसके लिए मेरे पास एग्जाम टारगेटेड नोट्स अवेलेबल है, आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हो।
इन नोट्स में मैंने कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जो भी टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया हुआ है, कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया हुआ है, एग्जाम टारगेटेड नोट्स है। इन नोट्स की फीस केवल और केवल हमने 500 रखी हुई है, तो काफ़ी नॉमिनल से फीस रखी है हमने। और इसके अलावा इस नोट्स को आप अवेल कर सकते हो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट करके। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो 880291 और आगे 803, ये नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि मैं कई बार क्लास ले रहा होता तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। आप लोग मुझे व्हाट्सएप ही करें, नंबर सेव करके, मेरा नंबर इस नंबर को सेव करके अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पे लिख देना असिस्टेंट रजिस्ट्रार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, ऐसे लिख करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा 8-10 पेजेस के, आप उनको गो थ्रू करके फिर कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं इनको आप अवेल करके अपनी एग्जाम टारगेटेड स्टडी स्टार्ट कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इसको भी आपको पढ़ना होगा। अगर आप नोट्स अवेल करते हो तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड कर दूंगा। अगर एक बार एग्जाम आपका हो जाएगा, एग्जाम में अगर आपने पास कर लिया एग्जाम, तो उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए आपको गाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करें और अपनी जो जॉब है उसको स्टार्ट कर सकें यहाँ से। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मिनिमम टाइम में 80 मार्क्स कैसे स्कोर करें पेपर 1 में, मैंने आपको बताया था। इस वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ये भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।